लेखिका आगे बताती हैं कि हम 4 भाई बहन लिखते हैं। चित्रा व रेणु नहीं लिखती और सारा ख़ानदान हमारी रचनाओं को पढ़ता है। हम जो भी लिखते हैं वह पढ़ता है। लेखिका आगे बताती हैं कि मेरी ससुराल में मेरी रचनाओं को कोई नहीं पढ़ता और इस तथ्य को हजम करने में, तथ्य यानी सत्य को सहन करने में मुझे काफ़ी वक्त लग गया, लेकिन फिर बाद में मुझे उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचनाओं का शिकार नहीं होना पड़ता। शिकार यानी 2-4 नहीं होना पड़ता। खैर, लेखिका कहती है मैं अपनी में ही नहीं उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ। अपनी बहनों के लिए उन्होंने अदेवियों शब्द इस्तेमाल किया है। अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन यानी परिणाम स्वरूप इस धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। यानी 2 बहनें जो थी चित्रा व रेणु, वे लेखक नहीं बनी। जो बनी यानी जो मतलब ये 4 भाई बहन बने, उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो, समझ में आता है। सांस लेने से यहाँ मतलब है उन्हें आज़ादी कुछ ज़्यादा चाहिए थी, ये बात समझ में आती है। जैसा कि मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, या मंजुल कौन थी? उनकी बड़ी बहन, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है, यानी आज़ादी ही ज़्यादा चाहिए। पर यहाँ तो अगर हम शेर थे तो हमारी जो गैर लेखिका बहनें थी यानी चित्रा व रेणु, वे और भी सवा शेर थी। चौथे नंबर वाली रेणु का तो आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उसकी छोटी बहन अचला को बस अड्डे पर लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से मना कर देती। उसका कहना था कि गाड़ी में बैठना सामंतशाही का प्रतीक है। लेखिका आगे बताती हैं कि उसकी माँ सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, लेकिन पिताजी काफ़ी कुढ़ते भुनते अर्थात मन ही मन परेशान होकर बोलते रहते जब वह देखते थे कि अचला तो गाड़ी में बैठकर आ रही है, लेकिन रेणु उसके पीछे पीछे पसीने में तरब तर का मीनिंग होगा पसीने में तर हो जाना, बिल्कुल गीले हो जाना, खरामा खरामा धीरे धीरे आ रही है। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था। उनका जो चित्र था वह एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। यह देखकर पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान यानी परीक्षा देने से भी परहेज था, निषेध था, नहीं देना चाहती थी वह परीक्षाएं। स्कूल तो जैसे तैसे उसने पास कर लिया था, पर जब बीए के इम्तिहान की परीक्षाओं की बारी आई तो वह अड़ गई यानी ढीठ बन गई। पूछने लगी, पहले मुझे समझाओ कि ये बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब उसके बाद मैं परीक्षा दूंगी। अगर मुझे यह यकीन आ गया यानी विश्वास हो गया कि हाँ बीए करने का फ़ायदा है तो मैं परीक्षा दूंगी, वरना मैं परीक्षा नहीं दूंगी। लेखिका कहती है कि हमने तरह तरह के तर्क दिए, तर्क यानी लॉजिक दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछ लो, तो वह इस बात का उत्तर लेने के लिए पिताजी के पास भी चली गई।